लोगों की इतनी बड़ी भीड़ जो है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। इतना हमें भी तौका नहीं था, इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग इस तरह से इस जलसे में शामिल होंगे, लेकिन इससे पता चलता है कि लोगों ने फैसला कर लिया है। जो झूठी सियासत उनको दिखाई गई थी 19 तक, उस सियासत का इन्होंने खैरबाद कर दिया है और इन्होंने फैसला किया है कि इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना है। जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर है मियां अल्ताफ साहब, उनको जिताना है, उनको पार्लियामेंट में भेजना है और उन सारी ताकतों का, जिन ताकतों ने 2019 तक यहाँ के लोगों का इस्तेसाल किया है, यहाँ के लोगों को धोखा दिया है, यहाँ से झूठ बोले गए हैं, बेरोजगारी का वादा किया गया है, बिजली का वादा किया गया है, बिजली को बेच दिया, हमारे जो वसाइल थे, रिसोर्सेज थे, उनको बाहर की रियासतों में भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ के लोग बिजली के लिए तरसते हैं, पानी के लिए मुश्किलात है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। ये सब चीज़ें अब लोगों ने देखी हैं और लोगों ने फैसला कर लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। फेस्टेशन है, इनको बौखलाहट है, ये डर गए, इनको पता है इनको हार का सामना करना पड़ेगा। चाहे अब इन्होंने कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं उतारा क्योंकि वो डर गए, उनको पता था कि यहाँ से उनको हारना है। जहाँ तक डेफर की बात है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई जवाजियत है, डेफर करने की बात है, लेकिन इसमें यही चीज़ है कि वो डर गए, उनका खौफ है, दहशत है। मैम जिस तरह से आप क्या देंगे, हम तो सच बोल रहे हैं। 15 साल उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट की साउथ कश्मीर से, 2019 में बीजेपी को उन्होंने लाया, फिर भी फारूक साहब इतने मतलब खुले दिल के इंसान है, उन्होंने उनको फिर से गले लगाया, PhD बनाया, DDC के दौरान उनको मेंबर उठाने दे और अपने लोगों को चुप करवाया। लेकिन उसके बाद अगर आज वो निकले, हम ही को निशाना बनाते हैं, तो वो क्या जवाब देंगे, उनके पास क्या जवाब है देने। उमर अब्दुल्ला ने उनको कहा था कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को मत लाइए, लेकिन उन्होंने पहले ही सट्टा बट्टा किया था उनके साथ, तो वो क्या मानते। साउथ कश्मीर में पर्टिकुलरली नूराबाद में अपने आप को कहाँ देखते? देखिए, सिर्फ नूराबाद में नहीं, साउथ कश्मीर में 11 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं और 11 कॉन्स्टिट्यूंसियों में इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह मजबूत है। लोगों ने हर जगह फैसला किया है कि उनको अगर वोट देना है, अगर उनके वोट की कोई जमात हकदार है, वो सिर्फ और सिर्फ हल वाला झंडा है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस।